गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसके अधिष्ठान देव भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया है, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सकें और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्यों का दुख कम हो सके। विष्णु भक्ति वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भागवत पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनुष्य दृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इससे संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। श्लोक तथा विषय गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं कहा जाता है, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध है। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गतिविधि होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनियों से मुक्त कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और प्रीत कर्म के किस तरह करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। कथा इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के श्राप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उनकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण को वेश धरने उनसे पूछा कि वह इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है, मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पूर्ण जीवन दान दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विश्व के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म से कोपल फूट आई और देखते ही देखते वो हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वह राजा का भला करके किस कारण से जा रहा है। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहाँ से प्रचुर धन की मात्रा प्राप्त होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें काफ़ी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही बड़ा होता है। इस पुराण में नीति संबंधित सार तत्व, आयुर्वेद,
गया तिथि का महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार चरित्र तथा सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गरुड़ी विद्या मंत्र, पक्षी ओम स्वाहा और विष्णु पंजर स्रोत आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ पुराण में विधिवन रत्नों और मान्यों लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। सारे हिंदू ज्योतिषी सामुद्रिक शास्त्र, सांप के लक्षण, धर्म शास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम और व्यवस्था, विविध उत्तर उपास, संपूर्ण अष्टयोग, प्रतिव्रत, धर्म, महात्म्य, जप तप, कीर्तन और पूजा विधान आदि का भी सविस्तार उल्लेख हुआ है। इस पुराण के प्रेतकल्प में 35 अध्याय है, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में है। पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। नरक वर्णन। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिला है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाला यम मार्ग के विषय में मैं तुम्हें कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम सुनकर काँप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है। वहाँ कहीं जल भी नहीं मिलता। वहाँ प्रत्येक काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सांपों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छू द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर अश्वित नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वन कौवों, उल्लुओं, गिद्धों, सारगों तथा डसों से व्यापन है। उसमें चारों ओर दवाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है। तपी हुई बालुओं से व्याप्त और धधकत तपापमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्यधिक कुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। शिलावृक्षी कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खाड़े कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यह मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उर्ग और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायी है। उसकी आवाज़ भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसे तट बने हुए हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। गरुड़ आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कराह में खोलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी हे भाई अपुत्र तात कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसे कर गिर खींच जाते हैं और कुछ कौवों द्वारा खींचे जाते हैं। वह पापी गर्दन हाथ पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मगदूरों से पीटे जाते हुए रक्त व्यपन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार
सहस्त्र दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18 दिन